स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस फैमिली। आई एम प्रार्थना। और गाइज आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी इंग्लिश, जो आपकी होती है बुक, जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट की फर्स्ट पोयम, आई मीन लेसन 1 की सबसे फर्स्ट पोयम को हम लोग डिस्कस करेंगे और इसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। अब आप देखोगे तो डस्ट ऑफ स्नो का मीनिंग क्या है, ठीक है? तो डस्ट को हम लोग बोल सकते हैं पार्टिकल्स, ठीक है? और भी थोड़ा इजीएस्ट तरीके से अगर मैं बताऊं तो स्नो के टुकड़े, बर्फ के टुकड़े, मतलब इस पोयम का टाइटल ये निकल के आता है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस पोएम को स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि लिखने वाले कौन हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं, इसके क्या हैं, पोएट है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इसमें है ना हमारी लाइफ से रिलेटेड कुछ बात होगी, ठीक है? कि जब हमारा मूड क्या होता है, बिल्कुल ख़राब होता है और उसी वक्त हमारे साथ कोई ऐसी सिचुएशन होती है, सिचुएशन बन जाती है जिससे हमारा मूड पहले से ठीक हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि जब हमारी लाइफ में, क्योंकि ये जो लेसन है ना, ये जो पोयम है, ये यही शो करती है, क्या शो करती है कि हमारी लाइफ में होता क्या है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है? अब क्या होता है कि उस प्रॉब्लम की वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो मूड होता है वो बहुत ही डिस्टर्ब रहता है। तो वो क्यों रहता है, इसके बारे में डिस्कशन है। तो इसमें क्या होता है, पोएट जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ना, इनके साथ क्या होता है, एक थिंकिंग होती है, अलग सी सिचुएशन होती है। अब वो जो सिचुएशन होती है ना, वो कौन सी होती है, नेगेटिव सिचुएशन, ठीक है? अब नेगेटिव सिचुएशन भी कई बार क्या हो जाती है, लाइफ में एक बड़ा चेंज लेकर आती है और उस वजह से हम अपनी लाइफ में क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। तो इसमें पोएट जो हैं उनके साथ ऐसा ही कुछ होता है। तो आइए जानते हैं क्या होता है। बिना देरी के मैं पोएम को शुरू करती हूँ। ओके, सो देखते हैं। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ होमलॉक ट्री। सबसे पहले कुछ वर्ड्स हैं जिनको हमें जान लेना जरूरी है गाइस। और यदि आपको कुछ वर्ड्स नहीं रिमेंबर होते हैं तो आप अपनी नोटबुक निकालकर उसे नोट कर सकते हैं, लाइक अ वोकेबुलरी। ओके, सो द वे को आप जानते हो, रास्ता। क्रो को सब पता है, कौवा है ना, कोआ, आई एम सॉरी। शूक डाउन ऑन मी, शूक को आप क्या बोलोगे, शूक को आप बोल सकते हो हिलाकर, गिराना कोई भी चीज, ठीक है? ऑन मी यानी मुझ पर से यहाँ मतलब है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। अभी समझा नहीं रही हूँ गाइस, अभी सिर्फ मैं मीनिंग क्लियर कर रही हूँ। द डस्ट ऑफ स्नो, समझ गए आप? डस्ट ऑफ स्नो मतलब स्नो के पार्टिकल्स। फ्रॉम अ होमलॉक ट्री, होमलॉक नाम से एक ट्री है, ठीक है, जिसे यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ होमलॉक क्या होता है। इसमें मीनिंग आई थिंक हो सकता है, या दिस इज वन। होमलॉक ग्लोसरी में मिल रहा है कि अ पॉइजनस प्लांट ट्री, एक ट्री है, और द स्मॉल वाइट फ्लावर्स, एक ऐसा जहरीला प्लांट है जिसमें वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं, ठीक है? तो ये एक नेगेटिव साइन है कहीं ना कहीं, आप देख सकते हो, है ना? जो होमलॉक ट्री है और जो क्रो है, मैं ये कहना चाहती हूँ, जो ये क्रो है और जो ये होमलॉक ट्री है, ये दोनों क्या इंडिकेट करते हैं, नेगेटिव साइन, ठीक है? ये बात याद रखिएगा। तो ये दोनों नेगेटिव साइन क्रिएट कर रहे हैं। तो द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, एक बार क्या हुआ था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं कहीं से गुजर रहे थे, एक पेड़ के नीचे से गुजर रहे थे। तो क्या होता है, उनके साथ कोई चीज़ हिलते हुए नीचे गिरती है, आई मीन उनके ऊपर कोई चीज़ हिलकर क्या करती है, नीचे गिरती है। अब वो चीज़ क्या है, वो बात क्या है, ठीक है, उसे जानते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ होमलॉक ट्री, होमलॉक ट्री जो होता है, ठीक है, होमलॉक ट्री के ऊपर एक कोआ आके बैठ जाता है। लाइक हम लोग कह सकते हैं कि ये एक ट्री है और ये इसकी कहीं ना कहीं ब्रांचेस है, ठीक है? इस ब्रांचेस पर कहीं से आकर एक क्रो जो है वो लैंड करता है, ठीक है? और जो पोएट है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ओके, थोड़ा एडजस्ट कर लेना क्योंकि डायग्राम मुझे इतना अच्छा नहीं आता। सो जो ये हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे, तो ये पेड़ के नीचे से कहीं ना कहीं से गुजर रहे थे। तो क्या होता है, क्रो इनके ऊपर क्या करता है, इस होमलॉक ट्री से इस पर कुछ बर्फ जमी हुई होती है। तो बर्फ के कुछ टुकड़े जो होते हैं इनके लाइक शोल्डर्स पर या बॉडी के कौन से भी पार्ट पर गिर जाते हैं, ठीक है? तो हेड पर कहीं पर भी गिर सकता है। तो एक बार रॉबर्ट फ्रॉस्ट के साथ क्या हुआ कि वो गुजर रहे थे होमलॉक ट्री से और एक कोआ जो है क्या करता है, उनके ऊपर आके डस्ट ऑफ स्नो गिरा देता है, ठीक है? फर्स्ट स्टेंजा आई होप क्लियर गाइस। सेकेंड पर मूव करती हूँ।
हैज़ गिवन माई हार्ट, इसको थोड़ा इरेज कर देती हूँ ताकि मैं नेक्स्ट पिक्चर समझा पाऊँ. यस, सो हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. तो अब अरे यार मेरे साथ तो नेगेटिव सिचुएशन हुई, क्योंकि ऊपर वाले में पोएट के साथ क्या होता है, एक नेगेटिव सिचुएशन होता है. ओके, सो क्या होता है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. तो मेरा मूड, मेरा जो दिल होता है वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है, क्योंकि मेरा मूड हो सकता है कोई ना कोई सिचुएशन की वजह से खराब हो. तो एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड. ठीक है, र्यूड को पहले जान लेते हैं, पहले मीनिंग्स बता देती हूँ मैं. र्यूड व्हाट, हैड इन रिग्रेट, मतलब मन इस तरीके से उदास है, या फिर कुछ इस तरीके से कुछ इंसिडेंट हो सकता है जिसकी वजह से मन उदास हो जाता है और फिर वो उस बात पर रिग्रेट करते हैं. कब, जब उनके साथ कोई नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है. तो अब मैं समझाती हूँ आपको ये है क्या. ठीक है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. तो कौवा जो मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिराता है, तो उनका जो मूड है, मेरे से मतलब है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो उनका जो मूड है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है. पहले उनका मूड थोड़ा ख़राब था, फिर ठीक है स्नो ठंडी होती है तो कहीं ना कहीं उनका मूड भी चेंज हो गया. एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड. और जो मैंने मेरे दिन का कुछ भाग जो जिस पर मुझे रिग्रेट था कि आज का दिन तो बेकार गया, आज के दिन मैंने कुछ नहीं किया, तो ऐसी सब थिंकिंग उनके अंदर चल रही थी, तो उन्होंने उनके मूड को चेंज कर लिया. आई मीन जो नेगेटिव सिचुएशन हुई, कहीं ना कहीं वो सिचुएशन काई में बदल गई पॉजिटिव सिचुएशन में. आई होप गाइज आपको ये जो पोएम है बहुत अच्छी समझ आई कि हमारी लाइफ में कोई बार नेगेटिव थिंकिंग भी हमें पॉजिटिव थिंकिंग की ओर लेकर जा सकती है. तो इसका यही मतलब निकलता है. ठीक है, अब इसमें है ना कुछ ग्रामेटिकल पॉइंट पर और कुछ पोएटिक डिवाइस के बारे में मैं आपको बता देती हूँ. ओके, सो फर्स्ट हम लोग पोएटिक डिवाइस में किसकी बात करेंगे, पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ. फिगर ऑफ स्पीच है ना, तो सबसे फर्स्ट बताती हूँ आपको, आप नोट कर सकते हो. ओके, फर्स्ट है एलिट्रेशन. एलिट्रेशन को आप लोग हिंदी में बोल सकते हो अनुप्रास अलंकार. ठीक है, अनुप्रास अलंकार सबको पता है. ठीक है, अब इंग्लिश में मतलब भी बता देती हूँ क्या होता है. एलिट्रेशन में क्या होता है, जब दो एक लाइन में जब दो वर्ड्स क्या हो जाते हैं, आई मीन दो जो हम अल्फ़ाबेट है कहीं ना कहीं सिमिलर है, मतलब उनका जो ध्वनि है, उनकी जो साउंड है वो क्या है, सिमिलर है कहीं ना कहीं दो वर्ड्स में. ठीक है, अब हम पता करते हैं, फर्स्ट में पता कर लेते हैं, जैसे कि कहाँ हम देख सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट में तो मुझे नहीं मिला. सेकंड में हम लोग देख सकते हैं सेव्ड और सम. या तो सेव्ड और सम में क्या है, एस क्या है, सिमिलर है, तो यहाँ पर सेकंड स्टेंजा में एलिट्रेशन यूज हुआ है. ठीक है, सेकंड की मैं बात कर लेती हूँ. ठीक है, सेकंड क्या है, असोनेंस. अब असोनेंस क्या होता है, असोनेंस क्या करता है, पोयम में वोवेल साउंड को क्रिएट करता है. I'm sorry. क्या करता है ये जो है ना वोवेल साउंड को क्रिएट करता है. अब जैसे कि असोनेंस क्या होता है वो मैं समझाती हूँ. तो असोनेंस व्हाट की, जैसे मैं देख सकती हूँ यहाँ पर कि कोई भी एक लाइन है. ओके, उस लाइन में है ना वो ही वर्ड, आई मीन उसी शब्द का उच्चारण क्या होता है, बार बार होता है, तो उसे हम बोलते हैं असोनेंस. ठीक है, तो जैसे फर्स्ट में नहीं दिखा, सेकंड में दिख रहा है, शूक डाउन ऑन मी. शूक डाउन ऑन मतलब शूक डाउन ऑन, मतलब कहीं ना कहीं ओ जो साउंड है ये 3 बार हमें पता चल रहा है ना, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, असोनेंस साउंड है. ओके, ये बात समझ आए. पोएटिक डिवाइस 2 यूज हुए हैं, एलिट्रेशन यूज हुआ है, असोनेंस यूज हुआ है. एक और बात बताती हूँ जो कोई बार पूछ लिया जाता है, राइमिंग स्कीम क्या होती है. ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें अपनी नोटबुक में, एंड में राइमिंग स्कीम के बारे में बताती हूँ. ओके, सो व्हाट इज राइमिंग स्कीम. राइमिंग स्कीम क्या होती है, सबसे पहले ये बात जानते हैं. ओके, आप इसे मेरे साथ नोट कर लें. राइमिंग स्कीम. ठीक है, अब ये क्या होता है कि लास्ट जो वर्ड है पोयम का, ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पे मुझे दिख रहा है क्रो, इसके जैसा साउंड मुझे दिख रहा है स्नो, तो इन दोनों को मैं क्या नाम दे दूंगी, ए. वैसे ही मैं देखती हूँ मी और ट्री, कहीं ना कहीं ये राइमिंग वर्ड्स मुझे दिख रहे हैं, तो उसको मैं नाम दे देती हूँ बी. या फर्स्ट वाले में ए बी ये मिल रहा है,
फिर अपन सेकेंड स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं, हार्ट और पार्ट, ये कहीं ना कहीं मुझे सिमिलर लग रहा है, ठीक है, सिमिलर है आई थिंक, ओके। तो इसको हम नाम दे देते हैं सी और सी, ओके। और फिर देखते हैं मूड और र्यूड, ये भी कहीं ना कहीं सिमिलर है, तो इसे हम दे देते हैं डी। तो गाइस इस पोएम की राइमिंग स्कीम क्या हो जाती है, ए बी और सी डी, ओके, ये इसकी राइमिंग स्कीम है। मुझे उम्मीद है गाइस आपको ये पोएम डस्ट ऑफ स्नो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट होता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, सो दैट मैं आपको उसका रिप्लाई कर पाऊँ। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ।